स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। तो हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। नाम क्या था उसका? मोशन एंड टाइम। आज जो हम करने वाले हैं, एक नई टर्म समझने वाले हैं, वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है? तो आपने देखा होगा, बाइक में देखा होगा या फिर कार में देखा होगा या फिर किसी और गाड़ी में देखा होगा, एक मीटर सा लगा होता है ना। तो जो मीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, जो मीटर किसको मेजर करेगा? डिस्टेंस को मेजर करेगा, मतलब मापेगा कि कोई भी गाड़ी, जो जिस गाड़ी में वो लगा है, वो गाड़ी कितनी दूर चल ली, कितने किलोमीटर चल ली। वो डिस्टेंस को मेजर करेगा जो मीटर उस गाड़ी में लगा हुआ है, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। तो ये स्पीडोमीटर क्या होता है? ये स्पीड को मापता है। ये भी किसी गाड़ी में लगा होगा, या बाइक में लगा होगा, या कार में लगा होगा। तो ये स्पीड को क्या करेगा? मेजर करेगा। ये ऐसा मीटर है स्पीडोमीटर, जो स्पीड मापता है कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, उसको मापेगा। तो तुमने एक इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये इस टाइप का मीटर देखा होगा गाड़ियों में, किसी भी गाड़ी में देखा होगा या बाइक में देखा होगा। तो इसमें ऐसे नंबर से लिखे रहते हैं, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 100 हो गया, और 120, 140, और फिर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। किलोमीटर पर आवर ये लिखा होता है। तो मतलब ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे एक सुई सी होती है, जब गाड़ी चलती है ना, वो सुई बताती है कितनी स्पीड पर। अगर ऐसे है तो वो 40 की स्पीड पर चल रहा है, अगर सुई ऐसे है वो, तो इसका मतलब वो गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो स्पीड बताता है, ये है स्पीडोमीटर। और एक मीटर कई सारी गाड़ियों में इधर ही लगा रहता है बीच में, वो बताता है कि कितने किलोमीटर चल रही, 20 किलोमीटर। इसमें नंबर आते रहते हैं इस बीच वाले मीटर में। ये ओडोमीटर होता है कि कितने मीटर चल ली गाड़ी। ये बीच में ओडोमीटर सा लगा रहता है, नंबर आते रहते हैं, 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, कुछ भी नंबर आते रहते हैं जैसे जैसे गाड़ी चलती रहती है। तो वो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बताता रहता है ये मीटर। तो डिस्टेंस बताने वाला मीटर कौन सा है? ओडोमीटर है, ये बीच में। और ये स्पीडोमीटर है जो स्पीड बता रहा है। तो इस तरह होता है। अभी स्टूडेंट्स हम सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो डिस्टेंस का तुम्हें पता है, दूरी, टाइम समय। तो ग्राफ किस तरह बनाते हैं? ग्राफ का क्यों बनाएंगे? अब कोई भी चीज डिस्टेंस कवर कर रही हो, चल रही हो कुछ दूरी, तो उस दूरी को दिखाना टाइम के हिसाब से कि कितने टाइम में कितनी दूरी चल ली। तो ग्राफ के हिसाब से दिखाते हैं हम। ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं ये। अब जो इस एक्सिस पर, इस लाइन पर हम क्या लेते हैं? टाइम ले लेते हैं। टाइम की वैल्यू रखेंगे कि कोई गाड़ी चली है, उसका टाइम कितने टाइम चली है। एएम पीएम में होता ना, मान लो एएम ले लिया, एंटी मेरिडियन, पीएम क्या था? पास्ट मेरिडियन। तो यहाँ पे 0 होता है। और यहाँ पे क्या लेंगे? इस लाइन पे किसकी वैल्यू लेंगे? डिस्टेंस की। डिस्टेंस किस में होगा? किलोमीटर में होगा। डिस्टेंस किलोमीटर में होगा। अब डिस्टेंस, कोई गाड़ी मान लो, कोई बस है, वो चली है 80 किलोमीटर। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर तक कोई बस चली है। और कितने टाइम में चली है? यहां से शुरू हुई वो,
यहाँ पर क्या टाइम था, 8 बजे थे, 8 बजे थे, बिल्कुल 8 बजे चल रही है, टाइम था 8 बजे, इस लाइन पर टाइम लिखेंगे। और फिर 8:30 बजे, फिर बताएंगे उसकी कहाँ तक पहुँच गई वो, 9 बजे, फिर बताएंगे 9:30 पर कहाँ है वो, फिर बताएंगे 10 पर कहाँ है, 10 बजे कहाँ है, फिर बताएंगे 10:30 बजे कहाँ है वो। तो मान लिया 8:30 बजे वो 20 किलोमीटर चल ली, 8:30 बजे, 8 बजे तो चली थी वो शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। ओ है ओरिजिन, ओ का मतलब क्या है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन क्या है, 8 बजे, 8 बजे चली थी वो, तो ओरिजिन 8 ले रहे हैं, तो 8 ले सकते हैं वैल्यू, ओ को तुम यहां से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 8 ले रहे हैं। तो ओरिजिन है ये, वैसे बताने के लिए लिखा था कि ओ मतलब ओरिजिन है, जहां से शुरुआत होती है। 8:30 बजे है ना वो, 20 किलोमीटर चल रही, तो 20 कहाँ है, ये रहा 20, और 8:30 के सीध में ना एक पॉइंट लगाओ ऊपर, 8:30 और 20 की सीध में एक पॉइंट लगा दिया, ये देखो। फिर 9 बजे वो पहुंच गई 40 किलोमीटर, 9 बजे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 9 की सीध में एक पॉइंट लगाओ, बिल्कुल स्ट्रेट, यहां लगा दिया। फिर 9:30 बजे पहुंच गई वो 60 किलोमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, 60 और 9:30 के सीध में। 10 बजे पहुंच गई वो 80 किलोमीटर, बस 10 बजे वो 80 किलोमीटर पहुंच जाती है। 80 किलोमीटर ही चलानी थी, यहीं तक पहुंचानी थी, इससे आगे नहीं लेकर जानी है, तो 10 बजे ही पहुंच जाएगी। तो अब ये जो पॉइंट्स बनाए हैं इसमें बताया है कि 8:30 बजे वो 20 किलोमीटर चली थी, 9 बजे वो 40 किलोमीटर चली थी, और 9:30 बजे वो 60 किलोमीटर चली है, 10 बजे वो 80 किलोमीटर चली है। अब इनसे गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ शुरुआत से एक लाइन ज्वाइन कर दो यहाँ से यहाँ तक। ये जो लाइन आई है ये क्या दिखा रही है स्टूडेंट्स, कि एक बस जा रही है और उसकी डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है इतने टाइम में, वो इतनी दूरी चल रही है इतने टाइम में। ये ग्राफ ये दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है ये ग्राफ, कि कोई बस इतनी डिस्टेंस चल रही है इतने टाइम में, ये बता रहा है। तो ये मोशन ऑफ अ बस दिखा रहा है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, मोशन ऑफ अ बस, एक बस का मोशन दिखा रहा है कि कितनी दूरी तय करी है उसने इस गिवन टाइम में। तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। अब ग्राफ है ना कई टाइप के होते हैं, देखिए अगर ग्राफ इस तरह बना दें, एक बार से बना दें, इस तरह रेक्टेंगल सी बना दी, तो ये होते हैं बार ग्राफ। इस साइड भी कुछ वैल्यू हो, इस साइड भी कुछ वैल्यू हो, और ऐसे वैल्यू दिखा दें, ये होते हैं कौन से ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ होते हैं। इनका नाम नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सारा बुक में गिवन है, तुमने स्टडी करना है। और ऐसे ग्राफ बना दिए और फिर अलग अलग चीजें इनमें दिखा दी, इस डिब्बे में कुछ और चीज दिखा दी, इसमें कुछ और दिखा दी, इसमें कुछ और दिखा दी, ये तो पाई चार्ट। और ये वाला ग्राफ जो बनाया ये लाइन ग्राफ, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया ना, ये लाइन ही ड्रॉ कर दी, लाइन ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स तुमने करने हैं, बुक में सभी आंसर्स मिल जाएंगे, पढ़नी है बुक अच्छे तरीके से और डिक्शनरी साथ में रखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।